देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। देपालपुर मंडी प्रांगण में इंदौर सहकारी दुग्ध संघ देपालपुर क्षेत्र की दुग्ध समितियों की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान देपालपुर क्षेत्र के सैकड़ों किसान दूध उत्पादक उपस्थित थे, जिसके मुख्य अतिथि माननीय इंदौर सहकारी दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल, मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष इंदौर सहकारी दुग्ध संघ उमराव सिंह मौर्य, प्रहलाद पटेल संचालक, सुरेश पटेल संचालक, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी संघ इंदौर राधेश्याम पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी दीपक शर्मा इंदौर सहकारी दुग्ध संघ, डॉक्टर चिरंजीव चौहान महाप्रबंधक, क्षेत्र संचालन डॉक्टर धर्म सिंह जगरिया, पशु चिकित्सा अधिकारी आरपीएस भाटिया, प्रभारी सहायक महाप्रबंधक, समस्त अतिथियों द्वारा मां सरस्वती का पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके उपरांत अतिथियों ने गाय माता व कन्याओं का पूजन किया। अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। आलोक पांडे प्रबंधक ने देपालपुर क्षेत्र की दुग्ध समिति की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम को अध्यक्ष इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मोती सिंह पटेल द्वारा संबोधित करते हुए दुग्ध संघ संचालित सभी योजनाओं पर विस्तार से जानकारी देते हुए प्राइवेट डेयरी व्यापारी एवं दुग्ध संघ की तुलना करते हुए बताया कि दुग्ध संघ जो लाभ कमाता है वह दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों को बोनस के रूप में उत्पादकों को वितरित किया जाता है, जबकि प्राइवेट डेयरी व्यापारी दूध से कमाया लाभ स्वयं रखते हैं। पटेल ने सभी दुग्ध उत्पादक किसानों से आग्रह किया है कि दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध संघ को प्रदाय करें। पटेल ने कृषक भ्रमण योजना पुनः प्रारंभ करने एवं दुग्ध संघ का बोनस शीघ्र दुग्ध समितियों को प्रदान करने की घोषणा भी की। पटेल द्वारा मध्य प्रदेश शासन दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन देने हेतु बजट में 150 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है उसके लिए धन्यवाद प्रेषित किया गया। पटेल ने अवगत कराया कि दुग्ध संघ द्वारा 76 करोड़ रुपए की लागत से 30 मैट्रिक टन दुग्ध चूर्ण प्लांट लगाया गया है, जिसका संचालन नवंबर माह से प्रारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में देपालपुर क्षेत्र के सैकड़ों किसान दूध उत्पादक उपस्थित थे। आज किसानों ने अपनी जो बात हर बार उठाते थे वो आज मंच के माध्यम से भी अध्यक्ष मोती सिंह जी पटेल साहब ने भी उठाई, उमराव सिंह जी मौर्य साहब ने भी उठाई और मैंने स्वयं भी जो समस्याएं किसानों की है वो इस मीटिंग के माध्यम से उठाई। हमारे किसान जहाँ तक है कि दूध का जो सवाल है, दूध इंदौर में बहुत नकली दूध का व्यापार हो रहा है। अगर वो दूध रुक जाए और वो अगर संघ उसमें पूरी तरह भिड़े और मदद करे तो निश्चित उस पर कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, क्योंकि वो कलेक्टर साहब के हाथ में अधीन होता है और इंदौर नगर निगम के अधीन होता है। जो सैंपल के माध्यम से चेक करके ये दूध की जो इंदौर में अफराधी हो रही है तो एक बड़ी समस्या है। किसानों को उसका भाव पूरी तरह मिल नहीं पा रहा है, किसान पूरी तरह परेशान है। खल और अन्य चीज़ें, पशु भी बहुत महंगे हो रहे हैं, इसके कारण किसान दूध से दूरी बना रहा है। दुग्ध संघ से जुड़े हुए जो हमारे सदस्य हैं उनके सामने हमको प्रस्तुत करना होता है। उसके लिए हमारी वार्षिक साधारण सभा होने जा रही है। उसके पूर्व इंदौर दुग्ध संघ की एक परंपरा है कि हम क्षेत्रीय बैठक अलग अलग क्षेत्र में जाकर करें। वहाँ की हमारे अध्यक्ष सचिव की जो समस्या आ रही है उनको हम वही स्पॉट पर हल करने का प्रयास करें। साथ ही साथ उनके अगर कोई अच्छे सुझाव, अच्छे विचार आ रहे हैं तो हम उसको वार्षिक साधारण सभा में लेकर हमारे दुग्ध उत्पादक किसान भाइयों के लिए, उपभोक्ता भाई बहनों के लिए क्या सकता है हम उसको करने का प्रयास करते हैं। और उसी कड़ी में आज की जो हमारी देपालपुर की जो बैठक हुई ये उसी की एक कड़ी के रूप में हुई और इसमें हमारे जो कुछ वक्ताओं के द्वारा, जो कुछ हमारे सदस्यों के द्वारा जो दुग्ध संघ के हित में, समिति के हित में, किसान भाइयों के हित में जो सुझाव आए हैं, जो समस्या भी हमारे पास लिखित में भी आ रही है, उनका हम या तो स्पॉट पर हल करेंगे, इसके साथ ही साथ दुग्ध संघ स्तर से भी हम उनको हल करने का प्रयास करेंगे। और आज की बैठक का भी हमारा ये लक्ष्य था और हमारे देपालपुर क्षेत्र से सभी समितियों से हमारे अध्यक्ष जी, सचिव साथी, हमारे संघ प्रतिनिधि और हमारे उन्नत दुग्ध उत्पादक किसान और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित हुए थे। अन्य दुग्ध संघ के चुनाव नहीं होने से क्या नुकसान होने की संभावना बनी हुई है? अन्य दुग्ध संघ नहीं, आज की परिस्थिति तो अब ये हो गई है कि जिस प्रकार से इंदौर दुग्ध संघ का मात्र अभी तक चुनाव होता आ रहा था, पर आगामी दिनों में अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी जो प्रदेश सरकार है उन्होंने हमारे प्रदेश के 6 दुग्ध संघ को जो हमारी राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उनको देने का जो प्रस्ताव हो गया है। अगर वो प्रस्ताव लागू हो गया तो 5 वर्ष के लिए किसी भी दुग्ध संघ में चुनाव नहीं होंगे और उसका शुद्ध रूप से अगर नुकसान होगा दुग्ध संघ के साथ साथ हमारी समितियों को और हमारे सहकारिता से जो जुड़े हुए दुग्ध उत्पादक किसान भाई है उनको सबसे अधिक नुकसान होगा। अगर किसी भी संस्था में अगर कहीं वहाँ का संचालक मंडल होता है, कहीं बोर्ड होता है तो वो समस्याओं को रूबरू होता
होता है और उनको हल करने का प्रयास करता है। वो उसका पूरा ध्यान रखता है कि उपभोक्ता भाई बहनों को भी अच्छा हमारा दूध और डेयरी के प्रोडक्ट मिले, किसान भाइयों को भी हमारे अच्छे दूध के क्रय भाव मिले। इन्हीं सब बातों के लिए चुनना बहुत अधिक आवश्यक है। और अगर मैंने आपको बताया कि हमारे प्रदेश के जो 2-3 दुग्ध संघ है वो जो घाटे में गए, उसके पीछे भी कारण यही है कि वहाँ वर्षों से चुनाव नहीं हो रहे हैं और इंदौर दुग्ध संघ आज लगभग 125 करोड़ रुपए के मुनाफे में है। इसके पीछे कारण है कि यहाँ सहकारिता जिंदा है, यहाँ चुनाव हो रहे थे और उसी का परिणाम है कि इंदौर दुग्ध संघ के माध्यम से हम लाभांश भी वितरण कर रहे थे, हमारी समितियाँ भी लाभांश वितरण कर रही थी। साथ ही साथ 10 प्रकार की इंदौर दुग्ध संघ अपने स्तर पर योजना चला रहा था, जिसका हम हमारे किसान भाइयों को लाभ दे रहे थे। इंदौर दुग्ध संघ का और सहकारिता का ये कभी भी प्रयास नहीं रहता है कि हम लाभ कमाएं और लाभ अपनी जेब में रखें। उस लाभ में से हम हमारे दुग्ध उत्पादक किसान भाइयों को वापस रिटर्न के रूप में, चाहे क्रय भाव के रूप में दे, चाहे बोनस के रूप में दे, चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से दे। और इसी कड़ी में इंदौर दुग्ध संघ मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बड़े गर्व के साथ हमारे दुग्ध उत्पादक किसान भाइयों की मेहनत से, लगन से प्रदेश में नंबर 1 है। ये इसके लिए हम सबको गर्व है और मैं हमारे सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस समीक्षा बैठक में किन किन लोगों को शामिल किया गया था, खास करके प्रशासनिक लोग? प्रशासनिक में तो हमारे दुग्ध संघ का जो अमला होता है, हमारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं और विशेषकर जो पशुपालन विभाग से जुड़े हुए हमारे बीच में हमारे देपालपुर विभाग के जो हमारे विभाग अधिकारी डॉक्टर जगरिया थे, साथ ही साथ अन्य जनप्रतिनिधि थे और सब ने मिलजुल कर इस कार्यक्रम को आज सफल बनाया। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आने वाले समय में आपके माध्यम से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि दुग्ध उत्पादक किसान भाइयों को जो सहकारिता से जुड़े, अगर उनका कहीं हित होगा राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में जो दुग्ध संघों को देने से, तो हम सब मिलकर प्रयास करेंगे और सरकार से लड़ाई लड़ेंगे और हमारा जिस प्रकार से सांची का प्रदेश में नाम है, सांची को हम जिंदा रखने का प्रयास करेंगे। फायदा होगा, सब संगठित होंगे, किसान तो फायदा मिलना ही है। क्या कहना चाहेंगे जो डेटा दिए, क्या क्या बातों का? मोदी सिंह पटेल के नेतृत्व में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, यही कामना करता हूँ। बैठक रखी है, ये हमेशा रखते हैं और जो हमारे किसान के हित में जो है दूध उत्पादन के में मैं भी मतलब एक किसान और मैं भी दूध करता हूँ। मैं ब्राह्मण पे भी गया था, सब दूध पे जब मीटिंग में साल में वहाँ इंदौर भी रखते हैं, वहाँ भी मैं जाता हूँ और उससे जागरूकता हमारे गाँव में निश्चित दूध के बारे में होती है, मतलब जो भी देते हैं उस बारे में। मेरा नाम दशरथ लाल जाट, अम्बालिया गाँव मेरा, और मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ 10 साल, प्रतिनिधि भी रहा हूँ। मेरे पिता ही 10 साल अध्यक्ष रहे गाँव में। इंदौर से अजय मालवी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।